Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start our new video on novel drug distribution method from the chapter drug distribution system. For my previous video on drug distribution system, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Now let's talk about the novel drug distribution method. तो जो नोवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैथड होता है उसमें फर्स्ट है एडहरिंग पैकेजिंग प्रोग्राम। तो जो एडहरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि हर एक पेशेंट जो रहता है एक मेडिकेशन स्ट्रिप को रिसीव करता है विथ इंडिविजुअल डोज इन इंडिविजुअल पाउचेस। तो एडहरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी पेशेंट रहेगा तो पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको एक मेडिकेशन स्ट्रिप दी जाती है जिसमें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डोजेस रहते हैं कि उसको एक टैबलेट लेनी है, कैप्सूल लेना है और सिरप लेना है अगर 10 ml तो वो लिखा हुआ रहता है। तो ये इट इज़ क्लियरली मार्क्ड विथ डेट, उस पर पूरी डेट मेंशन होती है, आपका किस टाइम पे आपको लेना है वो मेंशन होता है और कौन सी मेडिकेशन उसमें प्रेजेंट है वो भी मेंशन होता है। फिर तो जो भी पेशेंट उस मेडिकेशन को ले रहा है तो उसको ओपन करना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है पाउच को, और जिस टाइम पे उसको मेडिकेशन लेनी उसी टाइम पे वो टीयर करेगा और उस कंटेंट को लेगा, मेडिकेशन के कंटेंट को। तो बेसिकली जो एडहरेंस पैकेजिंग होती है वो इस टाइप की पैकेजिंग होती है। इसमें पेशेंट का नाम मेंशन होता है, मेडिकेशन नेम और स्ट्रेंथ होती है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बार कोड होता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये जॉन डो करके नाम लिखा हुआ है पेशेंट का, फिर जो मेडिकेशन का नेम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में कब लेनी है उसको, ऑन वेडनेसडे लेनी है, कितने टाइम पे लेनी है, और बार कोड पूरा मेंशन है उसके ऊपर। तो इसका ये फर्स्ट डोज है, मतलब 60 यूनिट डोजेस बनाए हैं इन लोगों ने। तो ये फर्स्ट डोज है, ये सेकंड डोज है, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप के डोजेस रहते हैं। उसमें मेंशन रहता है कि आपको फर्स्ट ये डोज लेना है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक गोली है, कैप्सूल है, फिर एक और कैप्सूल है। तो इस टाइप से वो डोजेस प्रिपेयर करते हैं। फिर आपकी जो ये प्रिपेयर करने के लिए पैकेजिंग मशीन को यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन रहती है जो ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट रहता है जिसमें कि आपको सारे मेडिकेशंस जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाते हैं। केवल पेशेंट की उसका पेशेंट का नाम, उसकी जो हिस्ट्री रहती है वो डालने के ऊपर आपको एक मतलब कि पासवर्ड पे ही आप सारा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट रहता है पूरा कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस रहता है हॉस्पिटल में, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है यूजुअली। तो जो भी ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट रहता है उसमें क्या रहता है कि प्रॉपर स्टोरेज रहता है आपका मेडिकेशन का, जो इन्वेंट्री कंट्रोल रहती है वो भी प्रॉपर रहती है, सिक्योरिटी रहती है एक तरीके से फार्मास्यूटिकल जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उनकी। और इसको केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं जिनके पास में ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड होता है। और इनको बेसिकली जो ये एडीएम है इनको अगर आप आईसीयू में प्लेस करते हैं हर एक वार्ड के तो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि आईसीयू का जो कंडीशन रहती है उसमें क्या रहता है कि इमरजेंसी पेशेंट्स रहते हैं तो उन लोगों को फटाफट मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप सेंट्रली प्लेस्ड अगर कोई फार्मेसी अगर वहाँ पर रखते हो तो वहाँ से मेडिकेशन लेके आना तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये सारी चीज़ें। तो अच्छा है कि इसको वार्ड में ही प्लेस कर दिया जाए, तो आप थोड़ा सा पासवर्ड और एंट्री करोगे या पेशेंट का नाम वगैरह डालोगे या कौन सी मेडिकेशन आपको चाहिए आप एंटर करोगे तो आपको ईजिली मेडिकेशन वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है, द कॉमनली नीडेड फार्मास्यूटिकल्स आर एट द पॉइंट ऑफ केयर। ऑब्वियसली बात है कि आपको जब नीड है तब आपको मेडिकेशंस मिल जाएगी, और ये वर्कलोड भी कम कर देता है नर्सेस का। और आपके जितने भी मेडिकेशंस है, जो भी कंट्रोल सब्सटेंस है वो आपके लॉक बॉक्स में एक तरीके से पैक्ड है, तो आप एक तरीके से सिक्योर्ड रहते हैं, तो कोई भी मिस यूज़ होने के चांसेस नहीं होते उसमें। और ये पेशेंट सेफ्टी के लिए भी सही रहता है क्योंकि पेशेंट की सारी एंट्री उसमें रहती है, ऑलरेडी फिट रहती है कंप्यूटराइज सिस्टम में। तो क्या एलर्जीज़ है, एलर्जी अलर्ट्स भी आपको पता चल जाते हैं, फिर ड्रग इंटरेक्शंस के भी चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोमेटेड प्रोसेस रहती है वो इस टाइप की रहती है। इसमें क्या रहता है कि डॉक्टर आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो लिखेगा, उसके बाद में जो भी वहाँ पर क्लर्क है तो वो क्या करेगा, फैक्स करेगा, स्कैन करके इस प्रिस्क्रिप्शन को फैक्स करता है। तो फार्मासिस्ट क्या रहता है कि जो भी इनपुट्स रहता है उसको एंट्री करता है आपके कंप्यूटर में। उसके बाद में सारी रोबोट सिलेक्ट करता है बारकोड ऑफ द ड्रग टिल द और जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रहता है वो उसको फिल करता है। ये आपका वो जो एडीएम मशीन है
इसके बाद में नर्सेज जो रहती है उस बारकोड को स्कैन करती है और जो भी मेडिकेशंस वहाँ से निकलते हैं उसको आपके पेशेंट को देती है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है वो डायरेक्टली ये दोनों प्रोसीजर रहती है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि राइटिंग समझ में ना आने के कारण गलत इनपुट्स एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए वो डॉक्टर क्या करेगा कि डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर में ही एंटर कर देता है, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है समझने के लिए। ये रहा आपका रोबोट ड्रग डिस्पेंसिंग यूनिट, इस टाइप की रहती है। तो ये ऑटोमेटिक है पूरा सिस्टम आपका, इसमें आपको बस एंटर करना रहता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, एंटर करो मेडिकेशंस वो आपको मिल जाती है। तो जो ये रोबोट रहता है वो आपका 35,000 तक मेडिकेशंस को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। और जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है तो लेस देन अ मिनट ये 12 प्रिस्क्रिप्शंस को एक साथ दे सकता है। सो इससे क्या रहता है कि जो पेशेंट वेट करते रहते हैं तो वेटिंग टाइम जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो डिस्पेंसिंग की प्रोसीजर है वो पेपर फ्री हो जाएगी एक तरीके से। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी यूज़ नहीं होते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है। और ये क्या करेगा बेसिकली, इट अलाउज द फार्मासिस्ट टू फोकस ऑन गिविंग द कस्टमर राइट इंस्ट्रक्शन ऑन टेकिंग द मेडिकेशन। तो ये करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। तो जो नोवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैथड होता है उसमें फर्स्ट है एडहरिंग पैकेजिंग प्रोग्राम। तो जो एडहरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि हर एक पेशेंट जो रहता है एक मेडिकेशन स्ट्रिप को रिसीव करता है विद इंडिविजुअल डोज इन इंडिविजुअल पाउचेस। तो एडहरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी पेशेंट रहेगा तो पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको एक मेडिकेशन स्ट्रिप दी जाती है जिसमें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डोजेस रहते हैं कि उसको एक टैबलेट लेनी है, कैप्सूल लेना है और सिरप लेना है अगर 10 ml, तो वो लिखा हुआ रहता है। तो ये इट इज़ क्लियरली मार्क्ड विथ डेट, उस पर पूरी डेट मेंशन होती है, आपका किस टाइम पे आपको लेना है वो मेंशन होता है, और कौन सी मेडिकेशन उसमें प्रेजेंट है वो भी मेंशन होता है। फिर तो जो भी पेशेंट उस मेडिकेशन को ले रहा है तो उसको ओपन करना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है पाउच को, और जिस टाइम पे उसको मेडिकेशन लेनी है उसी टाइम पे वो टीयर करेगा और उस कंटेंट को लेगा, मेडिकेशन के कंटेंट को। तो बेसिकली जो एडहरेंस पैकेजिंग होती है वो इस टाइप की पैकेजिंग होती है। इसमें पेशेंट का नाम मेंशन होता है, मेडिकेशन नेम और स्ट्रेंथ होती है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बार कोड होता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये जॉन डो करके नाम लिखा हुआ है पेशेंट का, फिर जो मेडिकेशन का नेम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में कब लेनी है उसको, ऑन वेडनेसडे लेनी है, कितने टाइम पे लेनी है, और बार कोड पूरा मेंशन है उसके ऊपर। तो इसका ये फर्स्ट डोज है, मतलब 60 यूनिट डोजेस बनाए हैं इन लोगों ने। तो ये फर्स्ट डोज है, ये सेकंड डोज है, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप के डोजेस रहते हैं। उसमें मेंशन रहता है कि आपको फर्स्ट ये डोज लेना है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक गोली है, कैप्सूल है, फिर एक और कैप्सूल है। तो इस टाइप से वो डोजेस प्रिपेयर करते हैं। फिर आपकी जो ये प्रिपेयर करने के लिए पैकेजिंग मशीन को यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन रहती है जो ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट रहता है जिसमें कि आपको सारे मेडिकेशन जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाते हैं। केवल पेशेंट की उसका पेशेंट का नाम, उसकी जो हिस्ट्री रहती है वो डालने के ऊपर आपको एक मतलब कि पासवर्ड पे ही आप सारा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट रहता है पूरा कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस रहता है हॉस्पिटल में। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है यूजुअली। तो जो भी ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट रहता है उसमें क्या रहता है कि प्रॉपर स्टोरेज रहता है आपका मेडिकेशन का, जो इन्वेंट्री कंट्रोल रहती है वो भी प्रॉपर रहती है, सिक्योरिटी रहती है एक तरीके से फार्मास्यूटिकल जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उनकी। और इसको केवल ऑथराइज यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं जिनके पास में ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड होता है। और इनको बेसिकली जो ये ADM है, इनको अगर आप ICU में प्लेस करते हैं हर एक वार्ड के तो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ICU का जो कंडीशन रहती है उसमें क्या रहता है कि इमरजेंसी पेशेंट्स रहते हैं तो उन लोगों को फटाफट मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप सेंट्रली प्लेस्ड अगर कोई फार्मेसी अगर वहाँ पर रखते हो तो वहाँ से मेडिकेशन लेके आना तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये सारी चीज़ें। तो अच्छा है कि इसको वार्ड में ही प्लेस कर दिया जाए, तो आप थोड़ा सा पासवर्ड और एंट्री करोगे या पेशेंट का नाम वगैरह डालोगे या कौन सी मेडिकेशन आपको चाहिए आप इंटर करोगे तो आपको ईजिली मेडिकेशन वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है,
द कॉमनली नीडेड फार्मास्यूटिकल्स आर एट द पॉइंट ऑफ केयर। ऑब्वियसली बात है कि आपको जब नीड है तब आपको मेडिकेशंस मिल जाएगी, और ये वर्कलोड भी कम कर देता है नर्सेस का। और आपके जितने भी मेडिकेशंस है, जो भी कंट्रोल सब्सटेंस है, वो आपके लॉक बॉक्स में एक तरीके से पैक्ड है, तो आप एक तरीके से सिक्योर रहते हैं, तो कोई भी मिस यूज़ होने के चांसेस नहीं होते उसमें। और ये पेशेंट सेफ्टी के लिए भी सही रहता है, क्योंकि पेशेंट की सारी एंट्री उसमें रहती है, ऑलरेडी फिट रहती है कंप्यूटराइज सिस्टम में। तो क्या एलर्जीज़ है, एलर्जी अलर्ट्स भी आपको पता चल जाते हैं, फिर ड्रग इंटरेक्शंस के भी चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोमेटेड प्रोसेस रहती है वो इस टाइप की रहती है। इसमें क्या रहता है कि डॉक्टर आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो लिखेगा, उसके बाद में जो भी वहाँ पर क्लर्क है तो वो क्या करेगा, फैक्स करेगा, स्कैन करके इस प्रिस्क्रिप्शन को फैक्स करता है। तो फार्मासिस्ट क्या रहता है कि जो भी इनपुट्स रहता है उसको एंट्री करता है आपके कंप्यूटर में। उसके बाद में सारी रोबोट्स सिलेक्ट करता है बारकोड ऑफ द ड्रग टिल द और जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रहता है वो उसको फिल करता है, ये आपका वो जो ADM मशीन है। इसके बाद में नर्सेज जो रहती है उस बारकोड को स्कैन करती है, और जो भी मेडिकेशंस वहाँ से निकलते हैं उसको आपके पेशेंट को देती है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है वो डायरेक्टली ये दोनों प्रोसीजर रहती है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि राइटिंग समझ में ना आने के कारण गलत इनपुट्स एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए वो डॉक्टर क्या करेगा कि डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर में ही एंटर कर देता है, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है समझने के लिए। ये रहा आपका रोबोट ड्रग डिस्पेंसिंग यूनिट, इस टाइप की रहती है। तो ये ऑटोमेटिक है पूरा सिस्टम आपका। इसमें आपको बस एंटर करना रहता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, एंटर करो मेडिकेशंस, वो आपको मिल जाती है। तो जो ये रोबोट रहता है वो आपका 35,000 तक मेडिकेशंस को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। और जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है तो लेस देन अ मिनट ये 12 प्रिस्क्रिप्शंस को एक साथ दे सकता है। सो इससे क्या रहता है कि जो पेशेंट वेट करते रहते हैं तो वेटिंग टाइम जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो डिस्पेंसिंग की प्रोसीजर है वो पेपर फ्री हो जाएगी एक तरीके से। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी यूज़ नहीं होते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है। और ये क्या करेगा, बेसिकली इट अलाउज द फार्मासिस्ट टू फोकस ऑन गिविंग द कस्टमर राइट इंस्ट्रक्शन ऑन टेकिंग द मेडिकेशन। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.